कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स के कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि हम चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हम देखते हैं, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ताहम इनमें से कुछ लिक्विड और कुछ ऐसे भी है जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मैनली जनरली अगर हम देखेंगे, जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ज्यादातर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे अमोनिया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है, ठीक है, अमूमन ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन ताहम, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे भी है जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे ब्रोमीन हमारे पास है, ठीक है बच्चों, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है जो सॉलिड स्टेट में कुछ पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में सॉफ्ट होते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आयोडीन है, जैसे हमारे पास आयोडीन है, जैसे हमारे पास फास्फोरस है, जैसे हमारे पास सल्फर है, ठीक है। सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट, ठीक है, जनरली ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ताहम कुछ बच्चों, ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन है। और सॉलिड स्टेट में जैसे हमारे पास आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर वगैरह, ये किसमें पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है, नंबर 1, ठीक है, ये दूसरा फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड वन कौन है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जहां तक कोवेलेंट कंपाउंड उसका ताल्लुक है, ठीक है, इनमें आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सिंस देयर आर नो आयोन्स प्रेजेंट, देयर आर नो आयोन्स प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ठीक है, आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है किनमें, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बड़ा वीक होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। चाहे हम फिर मतलब मेथनॉल की बात करें, या हम एथनॉल की बात करें, या हम मीथेन की बात करें, ठीक है। तो इनमें चूंकि, ठीक है, आयोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें वीक होते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जहां तक हम देख रहे हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली they are poor conductors of electricity, poor conductors of electricity, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ताहम इनमें से कुछ ऐसे हैं कि अगर हम इन्हें पानी में डाल देंगे तो सॉल्यूशन में डालते ही वो डिसोसिएट होते हैं आयोन्स में, और उसके बाद वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयोन्स नहीं होते, यानी आयोन्स नहीं होते जो करंट को कैरी कर सके, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो करंट को क्या कर सके, कैरी कर सके। तो करंट को कैरी कराने के लिए या तो हमारे पास आयोन्स बनने चाहिए, ठीक है, या तो आयोन्स होने चाहिए थे, या तो क्या होना चाहिए था, या तो, ठीक है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो करंट को कैरी करने के लिए आयोन्स होते हैं, और दूसरा मसला क्या है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पे इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको पानी में डालते ही, ठीक है, वो डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, और आयोन्स बनते हैं वहां पे, और वही आयोन्स करंट को कैरी करते हैं। जैसे अगर हम HCl को लेंगे, HCl को, ठीक है, जैसे ही हम, ठीक है, क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, ठीक है, ये सॉल्यूशन में H पास टू एक्वस, ठीक है,
प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि ये बाद में, ठीक है बच्चों, इसकी वजह से जो HCl है गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। चौथी बात जो आपको याद रखनी है वो है रिएक्शन। रिएक्शन जो इनमें रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इनमें जो रिएक्शंस होती है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। जो हमारे पास कौन होते हैं शाबाश, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर आप लोगे, अगर हम हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल लेंगे और इसे क्लोरीन गैस के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्वाइस HCl गैस। रिएक्शन बैलेंसड है, ठीक है। तो ये ज्यादातर अगर देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं। कौन शाबाश, यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम, ठीक है, हाइड्रोजन की एग्जांपल लेंगे दोबारा और इसे आयोडीन के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और पांचवा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जहां तक कोवेलेंट कंपाउंड्स का ताल्लुक होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हम देखते हैं ये नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। यानी अगर हमारे पास पोलर सोल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर सोल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास पोलर सोल्यूट होगा तो वो जाके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में। अगर इसी तरह हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास नॉन पोलर सोल्यूट होगा, नॉन पोलर सोल्यूट, तो वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम NaCl की बात करें, वो जाके, ठीक है, पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। NaCl जाके पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यानी सॉल्युबल है, ठीक है, पानी में जाके वो सॉल्युबल है। तो यहाँ पे वजह क्या है, वजह यह है कि, ठीक है, पानी क्या करता है, पानी का भी पोलर नेचर है और यहाँ पे बच्चों ये इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स पाया जाता है। जैसे ये वहां पे जाएगा, ठीक है, तो पानी क्या करता है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ के जो आयोन्स होते हैं वो जाके वहां के पोल्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जो यहाँ का पॉजिटिव आयन है, जैसे Na+Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये जाके बच्चों यहाँ वाटर के, ठीक है, नेगेटिव पोल के साथ जाके, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ का, ठीक है, नेगेटिव आयन है वो जाके वहां के पॉजिटिव पोल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, तो दैट इज वाई बच्चों हम देखते हैं कि NaCl जाके पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह बच्चों नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हम एंथ्रासीन की बात करेंगे या नेप्थलीन की बात करेंगे, ठीक है, वो जाके बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हमारे पास बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एथर है, एसीटोन है, उनमें जाके बच्चों क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो इसे कॉमन प्रिंसिपल से जाना जाता है, दैट इज क्या, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चली कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बच्चों, ठीक है, उनके पास पोलर नेचर नहीं होता है, तो वो जाके किन में शाबाश, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे मैंने भी कहा, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी कह रहा था। जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास बच्चों एसीटोन है, हमारे पास एसीटोन है, ठीक है, वगैरह, ठीक है। तो ये जाके बच्चों इनमें क्या हो जाते हैं, ये जाके इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ, किनके बारे में पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमें जहन में रखना है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स है और क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इनमें डिफरेंसेस भी है। तो मैंने आपको कहा था कि, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि डिफरेंसेस क्यों हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे डिफरेंसेस में कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये ट्रू मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जहां तक आयोनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक होता है, दे आर द, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एग्रीगेट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स, ठीक है। और एक चीज अगर आप देखोगे, इनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो, ठीक है बच्चों, वहां आयोन्स के दरमियान, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज व्हाई उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो और एक बात की, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है नॉर्मली अगर देखा जाए पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, जबकि जो हमारे पास दूसरे है, ठीक है, कौन से, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हमारे पास है, जैसे मैंने नीचे लिखे, बेंजीन का मैंने नाम लिखा,
कार्बन टेट्राक्लोराइड एसीटोन का नाम लिखा, तो इसमें ये बच्चों क्या होते हैं, शाबाश, ये इनमें ठीक है डिजोल्व हो जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इसी लेक्चर का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।